भाई पुण्य पाप जीव को चार गति में नहीं रुलाते, पुण्य पाप में दम ही नहीं। देखो हमने कल आपको समझाया था, पुण्य और पाप एक ऐसी चीज है कि जो करनी नहीं पड़ती जीव को। पुण्य और पाप प्रकृति से ही होता है। देखो आप, अब ये कर्णानी योग का सिद्धांत बताता हूं। कर्णानी योग में ये सिद्धांत आया है कि कोई भी पापी से पापी जीव हो, वो अंतर मूर्त से ज्यादा पाप नहीं कर सकता। कितना मूर्त से ज्यादा? अंतर मूर्त के बाद उसे एक पुण्य का परिणाम आएगा, फिर उसके बाद पाप का परिणाम आएगा। ऐसा नियम है। ऐसे ही देव गति के भाव नक्की है, नरक गति के भाव नक्की हैं। साधिक 2000 सागर की पर्याय जो जीव की है ना, ये अवस्थाएं, इतने 33 पर्याय में आया तो कितने सागर तक? तो बोले साहब साधिक 2000 सागर इस संसार में। इस पर्याय फिर अगर आत्मा का ध्यान नहीं करा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तो जीव निगोद में चला जाए। इसका मतलब ये है कि वास्तव में स्वर्ग और नरक जाना जीव का कार्य है ही नहीं। ये तो स्वर्ग और नरक जाएगा ही जाएगा, चाहे आप कुछ करो चाहे नहीं करो, वे भाव पूरे होंगे ना। स्वर्ग के जो भाव है वे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो जब स्वर्ग जाना होगा तो आप ऑटोमेटिक पुण्य करोगे, जब आपका नरक का भाव होगा तो ऑटोमेटिक आप पाप करोगे। आपको त्रेंच में जाना होगा, आप मायाचार करोगे। अगर आप कसायों के भरोसे धर्म करना चाहते हो तो 3 काल में आप कसाय का भाव नहीं कर सकते। ये अच्छे समझ लो, गहरी बात। कसायों की कोई कीमत नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे महात्माओं को पाप परिणाम हो जाते हैं, जबकि उनने नियम लिया था कि हम पाप नहीं। तो तुम्हारे हाथ में है कहाँ? तुम्हारे नियम से होता क्या है? तुम क्रिया में नियम ले सकते हो कि हम मीठा नहीं खाएंगे, परिणाम में नियम कहाँ से लेंगे? तो कब आ जाए कोई पता थोड़ी चलता है? अब कितने हैं वो, देखो अपन कहानी पढ़ते ना, वो आर्यका की और मुनि की, वो जो रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो वो कहानी बताती ना कि दोनों भावलिंगी होते हैं, लेकिन ऐसा उदय होता है उस जाति का कि ऐसा भाव आता है, रुद्र हो जाता और वापस दीक्षा ले लेते हैं। माने उतने काल के लिए ऐसा भाव आता है। ये सब आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं कि भाई इन सब बातों में, बाहर की चीजों में, क्रियाओं में, भावों में, इनके कर्ता तुम नहीं हो। फिर साहब हम काहे के करता हैं कि तुम इसके करता नहीं हो, ये समझ लो तुम इसके करता हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये भाव तुम्हें इसलिए मिला है कि ये समझ में आ जाए कि हम इसके कर्ता भोक्ता नहीं है, हम ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं और मैंने आज तक जानने देखने के अलावा कुछ नहीं किया। ये बात तुम्हें स्वीकार हो जाए, बस इसके लिए ये जन्म मिला है और कोई काम का नहीं। बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ है कहाँ?